तो बेटा अपना सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य का मतलब क्या होता है? यानी वो वाक्य जो विषम में प्रकट करने के काम में आते हैं, यानी आश्चर्य प्रकट होता है। और ऐसे वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो आना चाहिए। तो बेटा यदि मैंने आपको बताया कि यदि हमारा आरएस वाला जो सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस? आरएस वाला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर यदि हुर्रे, अल्लाह, ओ या ओ, ब्रेवो, व्हाट, हाउ, इटीसी वर्ड्स, यानी और भी हो सकता है, जैसे वाउ भी हो सकता है, इटीसी वर्ड्स दे रखे हो और अंत में ऐसा साइन जिसको अपन एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, समझ रहे हो ना, वो दे रखा हो, तो डेफिनेटली वो जो सेंटेंस होता है बेटा, वो कौन सा सेंटेंस होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कौन से सेंटेंसेस होता है वो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, अब हम जानेंगे इसका रूल, यानी इसका रूल क्या होता है। क्योंकि जो पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है, जैसे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे तो उनका रूल अलग था, इंटरोगेटिव पढ़ा उनका रूल अलग है, और इंपेरेटिव पढ़ा उनका रूल अलग था, लेटस वाले सेंटेंसेस पढ़े उनका अलग था, है ना, लेट वाले का अलग था, ऑप्टेटिव पढ़े थे उनका अलग था, ये एक्सक्लेमेटरी है उनका अलग होगा। वो क्या होगा? वो ये होगा, इनका जो शेड टू होता है बेटा, वो भी वाक्य के भाव के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार? वाक्य के भाव के अनुसार। समझ गए ना? भाव के अनुसार कैसे? सपोज कीजिए आपके सेंटेंस में, है ना, खुशी या प्रसन्नता का भाव हो। किसका भाव हो? खुशी या प्रसन्नता का भाव हो। खुशी या प्रसन्नता का भाव हो। खुशी या प्रसन्नता का बेटा आपको कैसे पता चलेगा? यानी आपके सेंटेंस में क्या वर्ड दे रखा हो? मान लो हुर्रे दे रखा हो। क्या दे रखा हो? हुर्रे। क्या दे रखा हो? हुर्रे वर्ड दे रखा हो, तो आप समझ जाओगे आपके सेंटेंस में किसका जो सेंस है ना, किसका जो सेंस है वो इसमें एक्सप्रेस हुआ है, व्यक्त हुआ है। तो यदि हुर्रे वर्ड दे रखा हो तो डेफिनेटली अपन इस चीज पे, इस पॉइंट पे आएंगे कि डेफिनेटली इसमें खुशी या प्रसन्नता का सेंस है। समझ रहे हो ना? यदि क्या दे रखा हो? हुर्रे दे रखा हो, तो हम समझ जाएंगे खुशी या प्रसन्नता का भाव है। और जब आपके सेंटेंस में बेटा खुशी या प्रसन्नता का भाव हो, तो बेटा ऐसे वाक्यों का जो शेड टू होता है, क्या ऐसे वाक्यों का जो शेड टू होता है वो बेटा एक्सक्लेम्ड, ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी, एक्सक्लेम्ड विद डब्ल्यू आई टी एच, विद जोय, जे ओ वाई, जो, एक्सक्लेम्ड विद जोय में बदलेंगे, या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट भी लिख सकते हैं अपन, डिलाइट में चेंज करेंगे। समझ गए ना? खुशी या प्रसन्नता का भाव हो, क्योंकि हो रहेगा मतलब खुशी या प्रसन्नता, तो इंग्लिश में खुशी या प्रसन्नता को क्या बोलते हैं? जॉय बोलते हैं। समझ गए आप? और यदि आपके सेंटेंस में बेटा दुख या शोक का भाव हो, किसका भाव हो? दुख या शोक का, किसका भाव हो? दुख या शोक का। आप ये कह रहे हो हमको कैसे पता चलेगा, है ना? तो आपके सेंटेंस कैसे पता चलेगा सर इसमें दुख का भाव है या खुशी का है? तो खुशी के लिए मैंने कहा हुर्रे वर्ड दिया हुआ मिलेगा, और दुख के लिए बेटा जैसे अपना अल्लाह है, क्या है? अल्लाह है, या फिर ओ है, ये वर्ड्स दे रखे हो तो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे कि हमारे सेंटेंस में दुख या शोक का भाव है। और जब आपके सेंटेंस में दुख या शोक का भाव हो, तो ऐसे वाक्यों का जो शेड टू होता है बेटा वो किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। दुख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोरो, है ना? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में भी अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीफ का भी अर्थ दुख होता है और सोरो का अर्थ भी क्या होता है? दुख होता है। समझ गए सभी? ओके। इसके बाद में यदि आपके सेंटेंस के अंदर बेटा सपोज कीजिएगा
शाबाशी का भाव हो। किसका भाव हो? शाबाशी का। तो शाबाशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेवो। क्या दिया हुआ मिलेगा आपको? ब्रेवो है या फिर वेल डन है। क्या है? वेल डन। या फिर वाउ है। क्या है? वाउ। यानी इटीसी वर्ड्स दे रखे हो ना, ब्रेवो, वेल डन, वाउ, है ना, तो ये सब शाबाशी देने के काम में आते हैं। और शाबाशी का भाव यदि हमारे सेंटेंस में हो तो हमारा सेंटेंस किसमें बदलेगा? एक्सक्लेम्ड विद एप्लूडेड में, APPLAUDED, एक्सक्लेम्ड विद एप्लूडेड में बदलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। और यदि हमारे सेंटेंस में बेटा आश्रय का भाव हो, किसका भाव हो? यानी आश्रय का जो सेंस है वो एक्सप्रेस हुआ हो, तो आपको आश्रय का कैसे पता चलेगा? या तो आपके सेंटेंस के शुरू में व्हाट होगा, या हाउ होगा, या फिर ओ होगा। इन सारी चीजों को देख के आप समझ जाओगे कि आपके सेंटेंस में आश्रय का भाव है। और यदि आपके सेंटेंस में आश्रय का भाव है तो बेटा सेंटेंस किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। किसमें चेंज होगा? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज होगा, क्योंकि आश्चर्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सरप्राइज को। समझ गए? ये एक्सक्लेम्ड विद ये सब में सेम रहेगा। समझ गया? और अब बात आती है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कंजक्शन कौन सा लगता है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर दैट कंजक्शन का यूज होता है, तो इसमें भी दैट कंजक्शन का यूज होगा। कौन सा कंजक्शन का यूज होगा? दैट कंजक्शन का यूज होगा। ओके, यस, इज दैट क्लियर? अब अपन इसका एक एग्जांपल जानते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, मीनाक्षी शेड टू मी। मीनाक्षी ने मेरे से कहा। क्या कहा? मीनाक्षी ने मेरे से कहा। क्या कहा? हुर्रे। क्या कहा? हुर्रे। We have won the match. ये सेंटेंस, हुर्रे वी हैव won the match, कि अरे हम तो मैच जीत चुके, है ना। हुर्रे यानी कई बार कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं तो खुशी के लिए बेटा से जोर जोर से उछलने लग जाते ना, हुर्रे ऐसे, है ना। तो हुर्रे ये। अब आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए सेंटेंस डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है? डायरेक्ट है, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कोमास है डायरेक्ट में आती है, इनडायरेक्ट में नहीं आती। तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं, मीनाक्षी सेड टू मी, एक तो ये हो गया, और एक हुर्रे भी है बोन द मैच, एक ही हो गया, है ना। मैंने कहा जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है बेटा वो क्या होता है? आरएस होता है, और इसको आरसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आरसी। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो आरबी होता है। ठीक है, इसका आंसर देंगे वो क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने कहा कई बार क्या होता है, आरएस वाला जो सेंटेंस है वो पहले दे दिया जाता है और आरबी वाला बाद में होता है। बट डोंट वरी, नेवर माइंड, हमको आरबी का ही ट्रांसलेशन या आरबी का ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है या कन्वर्जन है वो पहले करना है ना। आपको सर ने कहा था कि आरबी के सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यानी मीनाक्षी है तो मीनाक्षी आ जाएगा, है ना, और मी है तो मी आ जाएगा। लेकिन ये बीच वाला शेड टू चेंज होगा, है ना। अब ये शेड टू किस में चेंज होगा? कई बार टोन में बदलता है, कई बार आस्पेक्ट में बदलता है ना, तरह तरह से ये बदलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोन किस, ये शेड टू किस में बदलेगा? इसके लिए हमें आरएस वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो देखो आपके सेंटेंस में हुर्रे दे रखा है ना, और ये जो साइन है क्या है? ये एक्सक्लेमेशन साइन, ये यहां भी हो सकता है बेटा, ये साइन दे रखा है। समझ रहे हो ना? समझे या नहीं समझे? तो ये साइन दे रखा है। तो मैंने कहा ऐसे वर्ड